सो हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले CS रैंक के मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप हीरोइक पे हो या फिर हीरोइक से नीचे हो तो ये सारे मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आप आए दिन में CS रैंक के अंदर करते रहते हो, जिसके वजह से आपकी रैंक माइनस होती रहती है। और उसी के साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके वजह से आप एनिमी को और भी इजिली किल कर पाओगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बट उससे पहले मेरी तरफ से बिग शाउट आउट टू दासिंग47, क्योंकि उन्होंने मुझे ये टॉपिक को सजेस्ट किया था। उन्होंने कमेंट किया था कि मास्टर लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए, बट मैंने सोचा क्यों ना एक मिस्टेक के बारे में बता दी जाए जिसकी वजह से आप मास्टर पे पहुंच ही नहीं पाते। सो अगर आपके पास भी कुछ यूनिक सा टॉपिक है देन आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, फिर आपको शाउट आउट मिल सकता है आपकी कमेंट के थ्रू। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा प्ले एंड एक्सप्लेन। उस सीरीज का बहुत सारे एपिसोड्स आउट होने वाला है। हर हफ्ते आपको 2 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, सैटरडे को और संडे को। और वो सीरीज क्या है, उस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, वो आपको इस सैटरडे से पता चल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 3 ट्रिक के बारे में जिससे आप एनिमी को इजीली किल कर पाओगे। तो जब मेल पे राउंड स्टार्ट होगा आपको इस साइड पे आना है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको सामने एनिमी मिल जाएंगे ऊपर जाते हुए, तो आप उनको इजीली किल कर सकते हो। बट आपको इस चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप 1-2 हेड मारे ही होंगे, एनिमी ऑटोमेटिक कवर पे चले जाते हैं। सो इसीलिए ये चीज को आपको थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक को आप ऑब्जर्वेटरी पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्पॉनिंग ग्रेवयार्ड के साइड में होता है तो आप ये वाली पोजीशन पर आके प्रोन होके एनिमी के ऊपर फायर कर पाओगे। अब इस सिचुएशन पे मैंने ये ट्रिक को पहली बार ऑब्जर्व किया था तो मेरा शॉट्स इजीली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अगर आप 2-3 बार इस चीज को ट्राई कर लोगे तो आप इजीली शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। सो अभी हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 1 ट्रिक की तरफ। अब ये वाला जो ट्रिक है ये मैंने नहीं, एनिमी ने डिस्कवर करा। तो हुआ ये कि ये लास्ट राउंड था और दोनों प्लेयर कवर पे वेट कर रहे थे। तो वो एनिमी ने क्या करा कि पहले स्मोक ग्रेनेड किया और वो स्मोक को देख के मेरे टीममेट ने सीधा उस स्मोक के अंदर जंप मारा। तो एनिमी ने दिमाग लगा के ग्रेनेड फेंक दिया और हमारा टीममेट एकदम से फिनिश हो गया। अब ये ट्रिक पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। अब चाहो तो लास्ट जोन पे उसको अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम लोग बात करने वाले मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको नहीं करना है CS के अंदर। तो नंबर 8 मिस्टेक ये है कि बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि केप टाउन के अंदर मैक्सिमम प्लेयर इस साइड से बिल्डिंग के अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने एनिमी वही कर रहा था, तो मैंने उसे इजीली किल कर लिया या फिर डाउन कर लिया। सो अभी हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 7 मिस्टेक के साथ। अब ये वाला जो मिस्टेक है मैंने इसको बहुत बार वीडियो पे कवर कर चुका हूँ, बट मैं जितने सारे प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ, चाहे वो मेरी स्क्वाड हो या फिर रैंडम प्लेयर हो, वो ये मिस्टेक को बार बार करते रहते हैं। अब वो मिस्टेक ये है कि पोचिनोक पे बहुत सारे एनिमी गैरेज की साइड से रश करते हैं। तो उन एनिमी को मारने के लिए बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं कि गैरेज के पास चले जाते हैं, जिससे होता है कि या तो वो एनिमी को मार देते हैं या फिर एनिमी उनको मार देते हैं। 50-50 चांसेस रहता है। बट अगर आप ये मल्टी विंडो पे वेट करोगे, एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसका वेट कर रहा है या फिर नहीं। और जैसे ही एनिमी ये सामने वाले पेड़ के आगे आए उसके बाद आपको फायर शुरू करना है। अब एनिमी के पास 2 चांसेस है, या तो वो ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, जो वो कर सकते हैं, और अगर बाई चांस उसके पास ग्लू वॉल नहीं होगा तो वो कवर पे जा ही नहीं सकता। उस चीज का फायदा लेते हुए आप उसको इजीली नॉक कर पाओ। अभी हम बात करते हैं नंबर 6 मिस्टेक के बारे में। और वो मिस्टेक ये है कि कभी कभी फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद आप M4A1 को परचेस कर लेते हो। अब ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक ये है कि आप उसको ज्यादातर राउंड में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो 2nd और 3rd राउंड होता है उस राउंड में एनिमी के पास एक अच्छा खासा वेस्ट और हेलमेट नहीं होता है, जिसका वजह से M4A1 से काफी अच्छी खासी डैमेज आ जाता है और एनिमी इजीली नॉक हो जाते हैं। बट जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता रहता है एनिमी के पास अच्छा खासा वेस्ट और हेलमेट आने लगता है। तो अगर आप उस टाइम पे क्लोज रेंज पर M4A1 को यूज करोगे तो ऑब्वियसली आप एनिमी को नहीं मार पाओगे, क्योंकि एनिमी के पास अच्छा खासा वेस्ट है। उल्टा एनिमी आपको मार के चला जाता है। तो इसीलिए आगे ये बात को याद रखना कि M4A1 बस 2nd और 3rd राउंड के लिए परफेक्ट होता है। अगर आपको आगे M4A1 को यूज करना है देन लॉन्ग रेंज में यूज करो, क्लोज रेंज में नहीं। अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 5 मिस्टेक की तरफ। अब ये वाला जो मिस्टेक है ये मुझे पता होता है, बट फिर भी मेरे साथ पता नहीं कैसे हो जाता है। और वो मिस्टेक ये है कि मैं एक एनिमी के साथ फाइट करने के चक्कर पे बाकी एनिमी को भूल ही जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, बट रश करने के टाइम पर ये भूल जाता हूँ कि उस एनिमी को उसके टीममेट कवर फायर दे सकते हैं, और जिसके चक्कर पे मैं इजीली डाउन हो सकता हूँ। अब आप ये वाला क्लिप को देखो, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी है, मैं उसको मारने के चक्कर पे ये भूल जाता हूँ कि मेरे पास में ही एक और एनिमी है। अब वही हो जाता है, उस एनिमी को मारने के चक्कर पे उसके टीममेट मेरे को मार देता है। और ये बात मुझे पता होता है कि इस चीज को ध्यान में रखना है, बट फिर भी मैं ये मिस्टेक कर देता हूँ। और आप मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि किन किन लोगों के साथ ये वाला सिचुएशन होता है, यानी कि फाइट करने के टाइम पर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को भूल जाते हो और फिर आप ही नॉक हो जाते हो। सो अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 4 मिस्टेक की तरफ। और वो मिस्टेक ये है कि आप अपने टीममेट को रिवाइव देने के चक्कर पे एनिमी को एकदम इग्नोर ही कर देते हो, जिसकी वजह से एनिमी आपको ही नॉक कर देता है। अब इसमें मिस्टेक आपका भी है और आपके टीममेट का भी है। पहला तो आप ये कंफर्म नहीं करते हो कि आपके
आपके टीममेट के पास एनिमी है या फिर नहीं, और दूसरा आपकी टीममेट आपको नहीं बताता है कि उसके पास एनिमी है या फिर नहीं। अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 3 मिस्टेक की तरफ, और वो मिस्टेक ये है कि आप ग्रेनेड को परफेक्टली यूज नहीं करते। अब CS रैंक के अंदर गन जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनेड है। अब ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप मास्टर के ऊपर जाओगे, क्योंकि मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर पे जितने भी सारे लॉबी या फिर ओपोनेंट वाली टीम आती है, मैक्सिमम 10 में से जो 8 टीम होती है वो ग्रेनेड से ही गेम प्ले करते हैं। वहाँ पे गन का यूज ही नहीं होता, इसीलिए सबसे पहले ग्रेनेड को परफेक्टली यूज करना सीख लो, देन आप देखना आपकी गेम प्ले कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 2 मिस्टेक की तरफ। अब ये वाले मिस्टेक को मैंने पहले भी कवर करा हुआ है, बट फिर भी मुझे लगा एक बार और बता देना चाहिए। और वो मिस्टेक ये है कि अगर आप SKS, वुड पिकर, SC-80 या फिर स्नाइपर जैसी गन का यूज करते हो और आप राइफल कैरेक्टर को यूज नहीं करते हो, वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन है। अब मैं तो ज्यादा स्नाइपर को यूज नहीं करता, बट यहाँ पर एक एनिमी ने ये कैरेक्टर को यूज करा था। अब यहाँ पर देख लो मेरा जो हेल्थ है डाउन होने के बाद कितना जल्दी रिड्यूस हो रहा है, और मैं एकदम से नॉक हुआ और 2-3 सेकंड के बाद एकदम से फिनिश हो गया। सो अगर आप स्नाइपर जैसी गन को यूज करते हो क्लच स्क्वाड में, देन आप राइफल कैरेक्टर को मस्ट यूज करो। अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 1 मिस्टेक की तरफ, और वो मिस्टेक ये है कि आप अपने टीममेट को परफेक्टली रिवाइव नहीं देते हो। अब चाहे आप अपने स्क्वाड के साथ खेलो या फिर रैंडम के साथ खेलो, आपको हमेशा अपने टीममेट को इमीडिएट रिवाइव देना चाहिए। अब मेरा रैंक क्लच स्क्वाड में मास्टर है। अब यहाँ पर देखो मास्टर में क्या होता है कि जैसे आप एनिमी के टीममेट को नॉक करते हो, वो एकदम से घिर जाते हैं अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। इसे होता है कि उन टीम्स को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए आपको हमेशा अपने टीममेट को इमीडिएट रिवाइव देना चाहिए, और रिवाइव देने के टाइम पर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हो तो रिवाइव देने के बाद आपको एक जगह पे वेट नहीं कर रहा है। जैसे आपका रिवाइव खत्म होगा आपको अपने लोकेशन को चेंज करना है, क्योंकि क्या पता एनिमी ग्रेनेड करके आपकी तरफ फेंक दे और आप दोनों एक साथ खत्म हो जाओगे। और आप एक और ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप अपने टीममेट की तरफ रिवाइव देने जा रहे हो और एनिमी उसको फायर कर रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से ग्लू वॉल लगा सकते हो ताकि एनिमी आपके टीममेट को क्लियर ना कर सके। एंड एक और बोनस ट्रिक देता हूँ कि अगर आपको CS में परफेक्टली रैंक पुश करना है, देन आपको अपनी स्क्वाड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वाड के साथ एक अलग कोऑर्डिनेशन बनता है। अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करोगे तो कभी आपका रैंक एकदम प्लस होगा, कभी एकदम से माइनस होगा, धीरे धीरे प्लस होगा, धीरे धीरे माइनस होगा, कुछ इस तरीके से आपका अप्स डाउन होता रहेगा। सो इसीलिए CS रैंक में रैंक पुश करने के लिए एक परफेक्ट स्क्वाड होना बहुत जरूरी है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्क्वाड के साथ खेलोगे या फिर रैंडम प्लेयर के साथ खेलोगे। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। तो बस आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ कि वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वाला वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर कॉल पे सेट कर देना। और सैटरडे से अपना न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वेट करना। अब बस देखने वाली बात ये रही कि आपका रेस्पॉन्स उस सीरीज में कितना अच्छा आता है। बाकी आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर पर्सनल कनेक्शन बनना चाहते हो देन मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो जिसका आईडी आपको दिख ही रहा होगा। बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।